हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चल रहे हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर से हमारी बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है और हम लोग देखने वाले हैं कि देखते ही देखते केमिस्ट्री कैसे बहुत इजी सब्जेक्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चैप्टर के नाम की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। तो पहले देखते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर, व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो आपके आसपास पड़ी हुई है आप देख सकते हो, वो सभी चीज़ें आपके मैटर की कैटेगरी में आएंगी। फॉर एग्जांपल, आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी बॉडी, आपकी कॉपी, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, जो भी चीज़ आप अपने आसपास पड़ी हुई देख रहे हो, वो सभी चीज़ें मैटर की कैटेगरी के अंडर आने वाली हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास हैज़ मैटर। तो स्पेस ऑक्यूपाई करे जो चीज़ और जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो, उन चीज़ों को आप क्या बोलने वाले हो? मैटर। तो मैटर के बारे में हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे वो बहुत पहले से मैटर को स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं उन लोगों ने बोला कि हाँ जी, जो भी चीज़ें दुनिया में बनी हुई हैं वो बेसिकली 5 टाइप की चीज़ों से बनी हुई हैं। और वो 5 चीज़ें हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसको आप लोग फिलोसफी की टर्म्स में हवा, पानी, जल, वायु और अग्नि मानते हो। तो ये 5 चीज़ें जो कि इंडियन फिलोसफर्स ने बताई थी, ये बेसिक थी कि हाँ जी मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। तो आप लोगों के आसपास जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो क्या है? मैटर की कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो सर हवा मैटर में कैसे आ रही है? क्यों भाई, बैलून में हवा भरी तो हवा का वॉल्यूम तो है, हवा का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो है। उसके बाद हवा, अगर बैलून का वेट आप चेक करो, हवा भरने से पहले और हवा भरने के बाद तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो उसका वेट भी चेंज होगा। तो दैट मीन्स आपकी हवा का मास भी है। तो हवा के पास मास एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ें हैं, तो एयर इज अ टाइप ऑफ मैटर। तो सर मैटर की कैटेगरी के अंदर आता क्या नहीं है? आपकी फीलिंग्स, लव, हेट, ऐसी चीज़ें होगी, शेडो हो गई, लाइट हो गई। जिन चीज़ों के पास मास नहीं है और जिन चीज़ों के पास वॉल्यूम नहीं है, वो चीज़ें आपकी मैटर की कैटेगरी के अंडर नहीं आती। तो ऐसी चीज़ें जो उनके पास मास और वॉल्यूम दोनों प्रेजेंट हैं वो आपके मैटर की कैटेगरी के अंडर आ रही हैं। तो इसके बाद हम चल रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की तरफ, कि मैटर बना किस चीज़ों का हुआ है और फिजिकल नेचर क्या है मैटर की। तो मैटर मैटर क्या बना हुआ है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर का साइज बहुत छोटा है? देखो, किसी भी चीज़ को ब्रेक करते जाओ। कोई हमारे पास कॉपी का एक पेज का पेपर का पीस है। पेपर को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते जाएं, तो चाहे बिल्कुल छोटा देख लो, उसको भी फर्दर आप किसी टेक्निक से ब्रेक कर सकते हो। तो मतलब जो भी आपका मैटर है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे इन चीज़ों को हम डिटेल में अगली कुछ एग्जांपल्स में समझने वाले हैं, तो आप लोगों को खुद को क्लियर हो जाएगा कि जो मैटर जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है, ये पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जिन पार्टिकल्स का हमारा मैटर बना हुआ है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस इन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में छोटी छोटी स्पेसिस प्रेजेंट हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं ये हमेशा चलते रहते हैं। हाँ जी, चाहे आपकी आयरन की रोड है, चाहे आपकी बॉडी है, चाहे आपका लकड़ी का टुकड़ा है, इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते ही रहते हैं। इनके पास एक एनर्जी होती है जिस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम अगली कुछ एग्जांपल्स में इसको अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इसके बारे में भी हम अपनी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस इन देम। तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि एक काम करना है हम लोगों ने, कि एक वाटर का अपना बीकर लेना है, उसमें हल्का सा पोटाशियम परमैंगनेट, सॉल्ट, शुगर, डिटॉल, कोई भी या कलर की इंक डाल देनी है। तो वो क्या होगी? जैसे कि हमारी फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हाँ जी, फर्स्ट बीकर में उसका क्या हो गया, थोड़ा सा सारी बीकर में जो आपने इंक डाली उसका कलर चला गया।
पोटाशियम परमैंगनेट का कलर पिंक होता है, जो कि हमारी इस एग्जांपल में हमने डाला हुआ है। तो इससे क्या हो गया, जो आपका पूरा बीकर में वाटर था वो पूरे का कलर क्या हो गया, पिंकिश कलर हो गया। अब उस वाटर में से हमने थोड़ा सा वाटर लिया, मान लो 10 ml हमने वाटर लिया और उसको दूसरे बीकर में डाल दिया। दूसरे बीकर का कलर भी क्या हो गया, लाइट पिंकिश हो गया। और उसमें से हमने 10 ml पानी लिया, थर्ड बीकर में डाल दिया। तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, देखो हमने फर्स्ट बीकर से जस्ट 10 ml पानी लिया था और उस 10 ml को हमने 100 ml पानी में डाला, तो भी उसका 10 ml ने अपना कलर 100 ml पानी को दे दिया, और जो इसने कलर दिया उससे थोड़ा सा लाइट कलर अगले वाले ने दे दिया। तो दैट मीन्स के पार्टिकल ऑफ मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं, उनके बीच में कुछ स्पेसिस हैं जिनको ये जो आपके पास कलर है ये ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कलर उन स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर रहा है। दैट मीन्स कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेसिस हैं, अगर स्पेस है तभी तो आपका कलर चल रहा है, कलर छा रहा है इनमें। वैसे ही हम देखते हैं कि अगर हम नमक डाल दें, 100 ml ऑफ पानी था उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो और उसका वॉल्यूम दोबारा से मेजर करो, उसका वॉल्यूम क्या रहता है हमारे पास, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब उसमें 1 चम्मच और डाल दो नमक का, अब वॉल्यूम चेक करेंगे तो अब भी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा नमक कहाँ गया, तो जो उस वाटर के बीच में स्पेसिस प्रेजेंट थी, पार्टिकल्स में स्पेसिस प्रेजेंट थी, उन स्पेसिस में क्या हो गया, हमारा जो सॉल्ट था वो सॉल्ट उनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वैसे ही जो हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, इनमें क्या होता है, सभी पार्टिकल्स में स्पेसिस हैं और उन स्पेसिस में ये जाके बैठ जाता है और हमें टी और कॉफ़ी का टेस्ट आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम समझने जा रहे हैं सेकंड पार्ट में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। फॉर एग्जांपल अगरबत्ती चलाई हमने, अगरबत्ती चलाई तो पूरे रूम में फ्रेगनेंस हो गई, परफ्यूम छिड़का तो पूरे रूम में फ्रेगनेंस हो गई। कैसे हो गई सर, डिफ्यूज़न की वजह से हो गई। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब भी यही है कि जो आपकी गैसेस हैं ये डिफ्यूज़ हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, जो आपने अगरबत्ती चलाई थी उस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो मोशन में आए और वो पूरे रूम में फैल गए। वैसे ही जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर हमने एक इंक का ड्रॉपलेट एक बीकर में पानी में एक इंक की ड्रॉपलेट डाली तो वो इंक पूरे पानी में फैल गई। कैसे फैली, क्योंकि हमारा पानी के जो पार्टिकल्स थे वो मोशन में थे। तो जब वो पार्टिकल्स मोशन में थे तो उनकी वजह से क्या हो गया, वो इंक पूरे पानी में फैल गई। सो दैट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं आपके मैटर के, दोज आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा आपको। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में के पास, जो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे पता चलेगा हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देखो अगर आप कभी टैप के आगे जाके टैप को चला के उस पानी है जो उस पानी को काटने की कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, क्या आप पानी को कट कर पाओगे? 1 सेकंड के लिए पानी को ब्रेक करोगे, दूसरे ही सेकंड वो पानी के पार्टिकल्स आपस में फिर से जुड़ जाएंगे। सो दैट मीन्स उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो लिक्विड के केस में है, हवा के केस में अगर हम हवा में आपका हाथ चला रहे हैं तो हवा क्या कट हुई, हवा हमने 1 सेकंड के लिए जहाँ से काटी वहाँ से क्या हो गया, वहाँ पे दूसरी हवा ने ऑक्यूपाई कर ली स्पेस। मतलब जो हवा के पार्टिकल्स भी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे ही सॉलिड को अगर आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, ब्रेक नहीं हो रहा, सो दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस चल रही हैं। तो हमने क्या क्या स्टडी किया, पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या स्टडी किया, एक बार दोबारा से देखते हैं हम कि हमारे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पार्टिकल्स हैव स्पेसिस इन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी कुछ हमारे पार्टिकल्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगली वीडियो में हम चलेंगे मैटर की टाइप्स की तरफ, मैटर की स्टेट्स की तरफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।